नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरे राज पूर्वी चंपारण से बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आपके 2 वर्षों की जो मेहनत है, अगर आपने सही से उत्तर पत्रक नहीं भरा, वो हमारा उत्तर पत्रक, अगर आपने उत्तर पुस्तिका पर सही से अपना जो इसमें भरना है उस चीज़ को नहीं भरा, अगर आपने अटेंडेंस शीट ए नहीं भरा, अटेंडेंस शीट बी आपने नहीं भरा, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ जाए। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि कहा गया है कि ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वैन, सच्चा परिश्रम कभी विफल नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जो कल मेरी वीडियो थी वो वीक्षकों के लिए थी कि आखिर हम कैसे वीक्षण कार्य करें, और इस पर मैंने बनाया था। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो परीक्षा है, परीक्षा की जो तिथि है वो 1/2/2023 से, यानी 1 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक ये चलेगी। और ये परीक्षा जो चलेगी तो वहाँ पे आपको सेंटर पे 30 मिनट पहले आपको उपस्थित होना है। आपका जो समय है वो प्रथम पाली का 9:30 बजे से 12:45 में, यानी 9:30 से 12:45 तक है। द्वितीय पाली का 1:45 से 5 बजे तक का परीक्षा का समय है। आपको जब परीक्षा का जो समय है 1:45 और यहाँ पे प्रथम पाली का 9:30, उससे आधा घंटा पहले यानी 30 मिनट पहले अपने सेंटर पे उपस्थित रहना है, क्योंकि विज्ञप्ति निकाल करके जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसने विज्ञप्ति अखबार में निकाला है, और अखबार में निकाल करके उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षार्थी का जो प्रवेश है वह सिर्फ जो 9:30 है उसके 10 मिनट पहले, अर्थात 9:20 यानी 9:20 तक ही सेंटर पर उनकी एंट्री होगी। द्वितीय पाली में जो 1:45 से परीक्षा होगी उनकी एंट्री 1:35 तक ही होगी। इसलिए आप अपने परीक्षा सेंटर पे आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले पहुंचे। और मैं इसमें बताऊंगा कि उपस्थिति पत्रक कैसे भरे, आपको मैं बताऊंगा कि OMR पत्रक कैसे भरे, मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर पुस्तिका पत्रक कैसे भरे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और ये जो स्पेशल वीडियो है बिहार के सभी विद्यार्थियों के लिए जो इंटरमीडिएट के हैं उनके पास आप शेयर करें, सभी विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और जो उनके 2 वर्षों की मेहनत है वो मेहनत कामयाब हो। क्योंकि जब हम सही से उत्तर पुस्तिका पर अपना जो भरेंगे, जो भी कुछ भरना होगा, जो मीडियम भरना होगा, इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो मैंने आपको बताया कि आप 10 मिनट यानी 10 से 15 मिनट सिर्फ इस वीडियो का देखें, और ये 2 वर्षों का जो आपका समय है इसको बढ़िया से आप अच्छे अंकों से प्राप्त करें, अच्छे अंकों से आप पास हो, ये मेरी शुभकामना है जो इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले विद्यार्थी उनके लिए। चलिए, अब आते हैं कि विलंब से आने वाले जो परीक्षार्थी होंगे वो समिति कह रही है कि उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार खुद स्वयं होंगे। जूता और मोजा ये पहन के नहीं आना है, जूता और मोजा पहन के नहीं आना है। कलम जो होगा वो ब्लैक और ब्लू पेन, उसमें भी बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। जो परीक्षार्थी हैं जूता मोजा पहन के नहीं आएंगे, लेकिन चप्पल पहन करके वो परीक्षा देंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसे ही आप परीक्षा अपने केंद्र पर पहुंचिएगा, अपना रोल कोड रोल नंबर दे करके अपने रूम में पहुंचिएगा, तो आपको सबसे पहले उत्तर पुस्तिका प्रोवाइड की जाएगी, उत्तर पुस्तिका वीक्षकों के द्वारा दी जाएगी। और उसके साथ साथ एक उत्तर पत्रक भी होगा जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए होगा, OMR उत्तर पत्रक। इन दोनों पे आपको काम करना है और ये परीक्षार्थी को ही भरना है। तो कैसे हम भरें इसको बेहतर ढंग से, इसके लिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि उत्तर पुस्तिका जैसे ही आपको प्राप्त होगी तो उत्तर पुस्तिका के पीछे निर्देश होगा, उस निर्देश को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। और उसी निर्देश में लिखा होगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका 16 पेज की है कि 24 पेज की है कि 32 पेज की है, और उसको आप जांच कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आपका प्रवेश पत्र जो है उस पर आपका टोटल डिटेल्स है, और ये जो उत्तर पुस्तिका भी है ये भी पूर्णतः प्रिंटेड आएगी आपके फोटो के साथ। और ये जो
उत्तर पुस्तिका के साथ OMR पत्रक, वो भी आपकी फोटो के साथ आएगा और आपके सारे डिटेल्स उसमें मुद्रित रहेंगे। तो आप क्या करेंगे कि वो उत्तर पुस्तिका का जो डिटेल्स है, विवरण है, वो अपने प्रवेश पत्र से मिलान कर लेंगे कि वो उत्तर पुस्तिका मेरा ही है ना। ऐसा नहीं कि वो उत्तर पुस्तिका दूसरे का आपको मिल गया और उसी पर आप लिखना शुरू कर दिए। तो और एक और बात, सबसे बड़ी बात तो मैंने छोड़ी ही दी। आप अपने घर से जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो सबसे पहले इस दुनिया में माता पिता से भगवान दूसरा कोई नहीं है, उनसे आशीर्वाद लीजिए और जाइए, अच्छे अंकों से पास होइएगा। क्योंकि मैंने खुद लिखा, मैं लिखता भी हूं, कभी भी हूं, और मैंने लिखा कि दुश्मनों के शहर में मकान खरीदा है, कि दुश्मनों के शहर में मकान खरीदा है, पिता के हौसले से ये तूफान खरीदा है, और माँ की दुआएं हैं तो फिर डर किस बात का, कि माँ के दुआएं हैं तो फिर डर किस बात का, अरे दबंगों की बस्ती में ही दुकान खरीदा है। तो चलिए, मेरे जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, आपके लिए मैं बता रहा हूं कि मिलान कर लेंगे प्रवेश पत्र से। क्या मिलान करेंगे हम? उत्तर पुस्तिका का मिलान कर लेंगे। और एक और बात, आपको दूसरी उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, इसलिए उत्तर पुस्तिका के जो पेज हैं, सभी पेज को सुव्यवस्थित ढंग से सभी पेज पर लिखने की कोशिश कीजिए। आप उसको पेज को बीच में छोड़िएगा मत। दूसरी चीज, रफ वर्क। रफ वर्क जो आपको करनी होगी वो उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ जो है उसके पहले, अंतिम पृष्ठ पर तो निर्देश है, उसके पहले जो निर्धारित जगह है वहां पे आप रफ वर्क करेंगे, और रफ वर्क करने के बाद उसको काट देंगे। रफ वर्क करने के बाद काट देंगे, और अगर उत्तर पुस्तिका पे आपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे दिया है तो उसके बाद आप एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच देंगे कि आपने उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और क्षैतिज रेखा खींच देंगे कि उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। दूसरी चीज कि उत्तर पुस्तिका में आप अगर अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर अंदर लिखते हैं तो ये सर्वथा वर्जित है। ऐसा करने पर आप दंड के भागी हो सकते हैं। दूसरी चीज कि सही विधि, मैं सही विधि बताऊंगा कि कैसे क्या लिखेंगे और कैसे भरेंगे। अब आते हैं कि उत्तर पुस्तिका आपको मिल गया है, यही उत्तर पुस्तिका है। उत्तर पुस्तिका के 3 भाग होंगे। पहला भाग होगा बायां भाग। एक उत्तर पुस्तिका में 3 भाग होंगे, जो इधर का भाग होगा वो बायां भाग होगा, बीच का जो भाग होगा मध्य भाग होगा, और दाहिना भाग जो होगा वो ये दाहिने वाला भाग होगा। मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर पुस्तिका का जो बायां भाग है, इसमें ये जो लगभग हमको लगता है कि काले रंग से थोड़ा सा ये प्रिंटेड किया गया रहेगा ये, और इस पर लिखा होगा कि किस क्रमांक से किस क्रमांक तक आपको इसको भरना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो दाहिना भाग है वो भी काला रंग का हो सकता है और रहेगा, और उस पर लिखा रहेगा कि किस क्रमांक से किस क्रमांक तक आपको काम करनी है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो मध्य का भाग है वो MPP के लिए है, इसमें आपको मार्क्स दिया जाएगा, इसलिए इस भाग को हम छेड़छाड़ कदापि नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस भाग पर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ध्यान रहे, यहाँ पे भी MPP का रहता है जो बाएं भाग में। तो आपको सिर्फ लिखना क्या है कि 1 से 4 तक, यानी क्रमांक 1 से 4 तक उत्तर पुस्तिका में बाएं भाग में 1 से 4 तक इसमें विषय लिख देना है। विषय मान लीजिए हिंदी हो गया, उत्तर देने का माध्यम हिंदी और इंग्लिश होगा, तो जो माध्यम आपका होगा वही लिख देंगे। प्रश्न पत्र सेट कोड, ध्यान रहे कि प्रश्न पत्र सेट जो कोड है वह प्रश्न पत्र सेट कोड 10 सेट कोड में है, ABCDEFGHI और J। तो आप प्रश्न पत्र सेट कोड को एक बॉक्स बना होगा, उसमें हम लिख देंगे, मान लीजिए हमको मिल गया D, तो D लिख देंगे। अब यहाँ पे सेट 10 गो का गोल गोल बना होगा, और उसको हम ठीक से काले या नीले बॉल पॉइंट से बढ़िया से हम उसको क्या करेंगे, गाढ़ा करेंगे। जैसे यहाँ पे D है तो D को हम खूब बढ़िया इसको अंदर ही, कि बाहर ये हमारी उसकी स्याही नहीं चली जाए। ध्यान रहे कि आप परीक्षा में कटर का, पेंसिल का, इरेजर का, व्हाइटनर का, स्याही का प्रयोग वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं। अब आइए अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि अगला जो आपको भरना है वो होगा लेखक उपलब्ध है हाँ या नहीं, येस और नो। तो अगर अंधा कोई परीक्षार्थी है तो उसके लिए लेखक उपलब्ध होगा तो उसमें हाँ में टिक लगाएगा, लेकिन आप खुद लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा नहीं। दूसरी चीज कि परीक्षा की तिथि, संकाय, विषय, विषय कोड, ये सब चीज उसके नीचे पूर्णतः पहले से प्रिंटेड रहेगा।
और उसके नीचे एमपीपी के लिए फिर जगह होगी, उसमें भी आपको नहीं लिखना है। अब आते हैं उत्तर पुस्तिका के दाहिने भाग में। दाहिने भाग में ये आपको 9 से 13 या 9 से 14 तक आपको काम करना होगा। आर्ट्स और साइंस के जो बच्चे हैं उनमें कुछ अलग, कुछ ऐसा ही है, जैसे कि बीएससीबी का जो स्पेशल कोड जो है वो एक जुड़ा हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो भाग होगा जहाँ पे आपका फोटो होगा, ये यहाँ पे फोटो भी होगा, ये सब प्रिंटेड होगा, यहाँ पे आपको काम नहीं करना है। लेकिन जो 9 नंबर है ये प्रश्न पत्र का सेट कोड, आपको प्रश्न पत्र जो मिला रहेगा उस पर सेट का कोड होगा। और वो कोड हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि प्रश्न पत्र का सेट कोड जो है यहाँ पे क्या बताया मैंने, डी था, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम डी, और डी लिख करके इसमें हम क्या करेंगे कि ABCD को यहाँ भी हम क्या करेंगे कि गोला कर देंगे। अब प्रश्न पत्र का क्रमांक यानी जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो लिखा होगा, वो क्रमांक को यहाँ पे 3 4 7 9 0 5 6 और 6 8 यानी कुछ ना कुछ होगा, उसको हम भर लेंगे। उसके बाद परीक्षार्थी का पूरा नाम यहाँ पे अपना लिखेंगे, जैसे नाम अगर मेरा जैसे हृदय कुमार है तो हृदय कुमार लिखेंगे, विषय का नाम, और यहाँ पे सब्जेक्ट अगर मैंने बताया था कि हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर फिर यहाँ पे हम कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो उत्तर पत्रक है, उत्तर पुस्तिका है, इसको आपने बेहतर ढंग से भर लिया। अब ये जो उत्तर पुस्तिका है आपको 9:20 से 9:30 के पहले, सॉरी ये तो क्वेश्चन 9:20 से 9:30 तक आपको मिल जाएगा, और कहा जाएगा कि 9:30 में आप क्वेश्चन खोलिएगा, लिखना, क्वेश्चन देखना शुरू कीजिएगा। लेकिन ये आपको उत्तर पुस्तिका पहले मिलेगी और इस सबको भरना होगा, साथ में आपको उत्तर पत्रक भी मिलेगा। ये उत्तर पत्रक क्यों भाई, तो ये OMR उत्तर पत्रक है। इसमें आपके उत्तर पत्रक में खाने बने रहेंगे, जैसे 100 अंकों का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं हिंदी का, तो उसमें 100 ठो खाना बना रहेगा और क्वेश्चन भी 100 रहेंगे, लेकिन शायद 50% ही आंसर देना है, यानी 50 बच्चों 50 जो क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, जिसके लिए नीचे ये सब बने रहेंगे कि किसका उत्तर देना है। वो एक ही पेज का होगा OMR उत्तर पत्रक। तो OMR उत्तर पत्रक भी सावधानी पूर्वक भरेंगे, क्योंकि OMR उत्तर पत्रक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है और ये जो उत्तर पुस्तिका है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो OMR उत्तर पत्रक में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए जो होगा वो 1 से लेकर लगभग 8 तक ये सब प्रिंटेड रहेगा, पहले से प्रिंटेड रहेगा, ये छपा हुआ रहेगा। यही चीज रहेगा कि परीक्षार्थी का नाम, BSCB कोड, रोल नंबर, विषय कोड, विषय संकाय, सूचीकरण संख्या, परीक्षा की तिथि, ये सब कुछ छपा हुआ रहेगा। सिर्फ इसमें आपको प्रश्न पत्र का क्रमांक, यानी जो यहाँ पे आपने क्रमांक लिखा है वही प्रश्न पत्र का क्रमांक आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। परीक्षा केंद्र का नाम, जैसे आपके परीक्षा केंद्र का नाम अगर श्री सोमेश्वर नाथ उच्च विद्यालय है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रश्न पत्र का सेट कोड, अब देखिए यहाँ पे सेट कोड आपने जो लिखा है वो इस बॉक्स में लिखना होगा। और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूरा आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और हस्ताक्षर करने के बाद नीचे आपके शिक्षक का हस्ताक्षर होगा। और इस तरह से आप यहाँ पे क्या किया आपने, OMR उत्तर पत्रक भी भर लिया। तो आपने देखा कि आपको समय से पहुंचना है, और आपको समय से पहुंचिएगा तभी परीक्षा सही ढंग से दे पाइएगा। तो पहले चलिए, है ना, कहा गया है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी पूरी है, पहले योग्य बनिए फिर इच्छा कीजिए, और मैं जानता हूं कि आप अच्छे अंकों से पास कीजिएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपने जो आपके मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं जो इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, या अभिभावक अगर देख रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वे इन चीज़ों को समझ जाए और उनसे कहीं कोई गलती नहीं हो। अब मैं बता दूं कि बढ़िया से भरने का सही विधि क्या है भरने का, जैसे यहाँ पे देखिए ये है, तो सही विधि है ये पूर्णतः बढ़िया से इसको हम काला करेंगे और काला करेंगे। लेकिन गलत विधि है कि ऐसे भर दिए या छोड़ दिए, ये गलत विधि है कि ऐसे भर दिए और छोड़ दिए, तो ये गलत विधि है और ये सही विधि है, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहना चाहिए। अब मैं बता दूं कि ये जो OMR उत्तर पत्रक है वो न्यू पैटर्न के बच्चों के लिए 1.5 घंटा, यानी 9:30 से आपका परीक्षा शुरू हो रहा है, तो 9:30 के बाद 1.5 घंटा कितने बजे होता है, 11 बजे, एकदम 11 बजे OMR पत्रक ले लिया जाएगा, है ना। और प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 3:15 में ले लिया जाएगा,
यानी 1.5 घंटा समय मिलेगा। लेकिन जो ओल्ड पैटर्न के जो बच्चे हैं जो फेल किए हैं उनके लिए OMR पत्रक सिर्फ 1 ही घंटा में वापस उनसे ले लिया जाएगा, क्योंकि वे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को वे भी बनाएंगे और आप भी बनाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको और नेक्स्ट जो वीडियो है वो अटेंडेंस शीट ए आपको भरना है, अटेंडेंस शीट बी भरना है। नेक्स्ट वीडियो को मैं अटेंडेंस शीट ए और अटेंडेंस शीट बी को लेकर के प्रस्तुत रहूंगा। इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अच्छे अंकों से पास करें, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।